दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार या यूँ कहिए कि भारतीय सेनाओं ने जो देश की सेना से, देश की जनता से वादा किया था, बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, बीती रात भारतीय सेनाओं ने वो करिश्मा करके दिखा दिया, और इस बार जो करिश्मा करके दिखाया है उसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश ना बचे। इस बार तो जो भी सिस्टम अपनाया गया होगा कि उसके वीडियो भी साथ के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी 9 हमले किए गए हैं उनके वीडियो भी साथ के साथ भारतीय सेना ने रिलीज कर दिए हैं। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। अब देश मानकर चल रहा है कि मोटे तौर पर बदला ले लिया गया है, और यदि पाकिस्तान कोई और गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो ये भयंकर युद्ध में भी बदल हो सकता है। यानी भारत पाक का भयंकर युद्ध भी हो सकता है, जिसमें माना जा रहा है, विदेशी शक्तियां भी मान रही हैं, यदि भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ेगी, और इतनी क्षति उठानी पड़ेगी कि वो दशकों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार की या भारतीय सेनाओं की ऐसी कोई मनोदशा नहीं है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए और ऐसा माहौल बने कि युद्ध होने पर भारत को भी नुकसान सहना पड़े। तो बुद्धिजीवियों का मानना है, भारत सरकार भी मान रही है, भारतीय सेना भी मान रही है कि हमने उसका बदला ले लिया है, और यदि इसके बाद पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। अभी तक तो हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है, आतंकवादियों को मारा है, और यदि पाकिस्तान और जनरल मुनीर की सेना नहीं सुधरी तो फिर पूर्ण युद्ध होने पर पाक सेना के ठिकानों पर हमला किया जाएगा, और जो कुछ भी युद्ध में होता है वो सब कुछ किया जाएगा जिसकी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन माना यही जा रहा है, कुछ खबर निकल कर भी आई है पाकिस्तान की साइड से कि पाकिस्तान शायद भारत के
बदला लेने के बाद और कोई ज़्यादा हरकत नहीं करेगा और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी बात है, युद्ध कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। भारत कभी किसी पर हमला करता नहीं है, ना किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है। लेकिन भारत की तो एक ही शर्त है पाकिस्तान के साथ कि वो अपने देश में दहशतगर्दों को पालना बंद करे, भारत में दहशतगर्दी खत्म करे, तो भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा के लिए सुधर सकते हैं। भारतीय सेनाओं का और भारतीय नेताओं का, प्रधानमंत्री का, सरकार का ये भी कहना है कि यदि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, वो कश्मीर का राग जिसमें वो कभी सफल नहीं हो सकता, और यदि पाकिस्तान बिल्कुल ही भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है तो उसको पीओके को भारत को सौंप देना चाहिए, दहशतगर्दी खत्म कर देना चाहिए, भारत में आतंकवादी भेजने बंद कर देने चाहिए और भारत के साथ संबंध सुधारने का ऐलान कर देना चाहिए। भारत सरकार भी कह चुकी है कि यदि पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म करता है, पीओके पे अपना कब्जा ख़त्म करके भारत को सौंपता है, तो भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं। चलिए, ये तो उसकी बात होगी। अब हम अंत में इस मुद्दे पर आते हैं कि ये जो 9 जगह पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जो हमले किए गए, उसमें कितने दहशतगर्द मारे गए। तो दोस्तों, ये बड़ी अलग अलग संख्या आ रही है। भारत के जो सूत्र हैं वो मान के चल रहे हैं कि 90 से 100 आतंकवादी भारतीय हमले में ढेर हुए हैं। कुछ चैनल, हिंदी चैनल, ये संख्या 845 से लेकर 945 तक बता रहे हैं। 845 से लेकर 900 तक बता रहे हैं। यानी भारतीय सेना के हमलों में जो 9 जगह हुए हैं, उनमें टोटल दहशतगर्द और उनके 845 समर्थक मारे गए हैं। उधर पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने कुल 8 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, जिसमें उसने जोड़ दिया कि ये सामान्य नागरिक थे या 2 बच्चे थे। फिर पाकिस्तानी सूत्रों से खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि उसके 32 लोग मारे गए हैं। दहशतगर्द वो फिर भी नहीं स्वीकार कर रहा है, वो ये मान रहा कि उसके 32 लोग मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान सूत्र के अनुसार 32 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत की जनता ये जानना चाहती है कि वास्तव में भारतीय सेना ने कितने आतंकवादियों को ठोका है, वो संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इस पर फैसला करना बड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। अब किसको कितना सही माना जाए। पाकिस्तानी सूत्र 32 कैजुअल्टी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हालांकि वो 35 घायलों की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां भारत के सरकारी सूत्र 90 से 100 दहशतगर्दों के मारे जाने की बात कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ हिंदी चैनल ये संख्या 845 से 900 तक बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं,
ये बीते रात की बात है, धीरे धीरे ये भी संख्या सामने आ ही जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ऐसी संख्या सामने 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आ जाएगी कि जिस पर ये विश्वास किया जा सके कि हाँ, कम से कम इतने दहशतगर्द तो मारे गए हैं। कुछ आने वाले समय में विदेशी मीडिया से भी कुछ खबरें निकलेंगी, तो उन सब का औसत निकाल कर ही हम ये तय कर सकते हैं कि सचमुच में भारतीय सेना ने कितने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ठोका है और भारतीय निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला ले लिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा कि जो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला किया है उससे भारत का बदला पूरा हो गया है, गुस्सा भी शांत हो गया है और बाकी आगे की कार्रवाई पाकिस्तान के बिहेवियर पर डिपेंड करेंगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।